सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार आज सुबह सुबह जो है ब्लॉक एलिया के रोजा गांव पहुंचते हैं। वहां पर बन रहे पर्यटन स्थल का निरीक्षण करते हैं और कमियां देखने पर फटकार भी लगाते हैं। ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं एलिया के इमलिया सुल्तानपुर के संवाददाता धनंजय यादव। तो धनंजय, बताएं कि आखिरकार जिलाधिकारी सुबह सुबह निरीक्षण करने पहुंचते हैं, पर्यटन स्थल देखते हैं, कहाँ ये पर्यटन स्थल बन रहा है एलिया में, और वहां पर किसे फटकार लगाते हैं, क्या दिशा निर्देश देते हैं? देखिए निशान जी, सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार का काफिला सुबह सुबह सीतापुर लखीमपुर मार्ग से एलिया ब्लॉक के रोजहा गांव में सरायन नदी के किनारे स्थित प्राचीन भीरानाथ मंदिर पहुंचता है। जिलाधिकारी का यह एलिया ब्लॉक क्षेत्र में छठा निरीक्षण होता है, जहां इससे पहले जिलाधिकारी द्वारा सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया गया था, लेकिन इस बार किसी सरकारी कार्यालय का नहीं, रोजहा गांव में भीरानाथ मंदिर पर पर्यटन स्थल बनने का कार्य चल रहा है। उस कार्य का निरीक्षण जिलाधिकारी ने किया है। निशांत जी, अगर हम मौके पर मिली खामियों की बात करें तो जिलाधिकारी को मौके पर पहली बात तो कार्य की प्रगति धीमी मिलती है, क्योंकि 3 से 4 महीने में यह कार्य पूर्ण होना था, जिस पर जिलाधिकारी नाराजगी जताते हैं और 15 दिनों में कार्य पूर्ण करने की चेतावनी देते हैं। 15 दिनों में कार्य पूर्ण न होने पर 10% की कटौती करने की भी बात जिलाधिकारी द्वारा कही गई है। जिसके बाद वहां पर सजावट के लिए बागवानी का जो कार्य हुआ है उसको देखते हैं, उसमें घास की गुणवत्ता ठीक ना होने पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। खामियां यहीं पर समाप्त नहीं होती हैं निशांत जी। मंदिर परिसर में जो सोलर लाइट लगी हैं वो कम वोल्टेज की, यानी कि उनकी रोशनी काफी कम है। इस पर जिलाधिकारी ने लाइटों को बदलकर अधिक रोशनी वाली लाइटें लगाने की बात कही। और इंटरलॉकिंग जो लगी है निशांत जी, आपने कई जगह देखा होगा, चाहे गोंदला हो जी। या जो है महमूदाबाद हो या सिधौली हो, जिलाधिकारी जहां पर कार्य होता है, अगर वो कार्य इंटरलॉकिंग है या किसी सड़क से जुड़ा है तो जिलाधिकारी मौके पर खुद खुदवा कर देखते हैं कि कितना कार्य हुआ है, नीचे कितनी मिट्टी पड़ी है, कितना मसाला पड़ा है। लेकिन यहाँ पर जिलाधिकारी द्वारा जो इंटरलॉकिंग देखी जाती है उस पर जो जिम्मेदार है उनसे पूछा जाता है कि ईंटों के नीचे इसमें मसाला है या मुझे खोद कर देखना तो नहीं पड़ेगा, जिस पर जिम्मेदार बोलते हैं नहीं सर, नीचे मसाला है, अच्छी रोड बनाई गई है, इंटरलॉकिंग जो वहां पर हुई है। इस दौरान मिली खामियों पर जिलाधिकारी ने जो वहां पर एपीएम है इरफान सिद्दीकी, उनको जमकर फटकार लगाई है। जो वहां पर कार्य हुआ है, जैसे कि 3 से 4 महीने में पूरा होना था, वो कार्य की प्रगति धीमी थी, जिससे काम जो है काफी लेट हुआ है। उसके अलावा जो लाइटें हैं वो सही नहीं है, और उसके अलावा जो वहां पर बागवानी में घास वगैरह लगाई गई है उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इस पर जो इरफान सिद्दीकी हैं, एपीएम हैं, जो वहाँ की कार्यदायी संस्था है, उनको जमकर फटकार लगाई है। अगर हम इस दौरान बताएं तो कार्यदायी संस्था के जो एपीएम है इरफान सिद्दीकी के साथ जेई प्रतीक सिंह और जयकरण सिंह जो ठेकेदार हैं, उनके इंजीनियर सुशील यादव के अलावा अन्य जिम्मेदार मौजूद होते हैं। निशान जी, जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण भले ही रोजहा गांव में बन रहे पर्यटन स्थल का किया गया हो, लेकिन जिलाधिकारी के क्षेत्र में आने की खबर से सरकारी विभाग जैसे कि ब्लॉक, पीएसपी सहित परिषदीय विद्यालयों में हड़कंप जरूर मचा रहा। जिलाधिकारी का काफिला इमलिया कस्बा कचनार कस्बा होकर मुख्यालय के लिए श्यामनाथ रेलवे फाटक जब क्रॉस कर जाता है, जो सरकारी महकमा होता है उसके जो जिम्मेदार होते हैं वो राहत की सांस लेते हैं। बिल्कुल, बता दें कि रोजहा गांव में सरायन नदी के किनारे स्थित प्राचीन भीरानाथ मंदिर है। वहां पर बन रहे पर्यटन स्थल का आज जिलाधिकारी के द्वारा औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा जो है काफी वहां पर कमियां देखी जाती है कि जिस तरह से वहां पर मंदिर पर जो पर्यटन स्थल बन रहा है उसका कार्य जो चल रहा है उसकी प्रगति धीमी है। वहां पर काफी खामियां मिलती हैं। जो कार्य 3 से 4 महीने में पूर्ण करने का था उसको पूरा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने नाराजगी जताई और वहां पर उन्होंने आज बड़े शब्दों में और कड़े शब्दों में कह दिया कि 15 दिन में कार्य पूरा करो, अन्यथा 15 दिनों में कार्य नहीं पूरा होने पर 10% कटौती की भी बात को है उन्होंने कही है। वहीं जो बागवानी का काम हुआ था वहां पर उन्होंने घास की जो गुणवत्ता थी वो देखा, वो भी सही नहीं, खामियां मिली, और साथ में जो वहां पर लाइटें थी उसमें खामियां मिली। तो पूरी तरीके से आज जो निरीक्षण रहा है 15 वहां पर पर्यटन स्थल का, उसमें खामियां ही खामियां मिलती रही। लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा जो वहां पर देखा गया कि जो एपीएम है इरफान सिद्दीकी, वहां पर इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा था, तो इंटरलॉकिंग के बारे में जिलाधिकारी जिस तरह से उनकी कार्यशैली कि चाहे सड़क होती है, इंटरलॉकिंग होती है, तो खुदवा देते हैं मौके पर, उसकी मोटाई देखते हैं, कितनी सीमेंटेड है, कितनी कितनी मिट्टी पड़ी, कितना मसाला पड़ा, इन सभी चीजों को लेकर के जिलाधिकारी ने जिम्मेदार अधिकारी से पूछा कि क्या इसकी गुणवत्ता सही है या मुझे खोद के ही देखना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो अधिकारी द्वारा कहा गया कि नहीं
प्रतिशत बिल्कुल सही, आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल जिलाधिकारी के द्वारा आज इंटरलॉकिंग नहीं खुलवाई गई, लेकिन जो फटकार लगाई है वो वहाँ पे कार्य की प्रगति को देख करके लगाई गई है। कई काफी कमियां पाई गई हैं और 15 दिन में उन्हें पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। इस दौरान जो है पूरे एलिया ब्लॉक में जो है बताते कि हड़कंप मचा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी अन्य थे वो सोच रहे थे कि कहीं ब्लॉक में फिर से निरीक्षण न करने चले जाए, लेकिन जिलाधिकारी का जो है ये छठा निरीक्षण है एलिया ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत। वो अलग अलग निरीक्षण कर रहे हैं, अभी ब्लॉक में निरीक्षण किया था और आज जो है पर्यटन स्थल का निरीक्षण किया है। फिलहाल 15 दिन में देखते हैं कि जिलाधिकारी के आदेशों का अमल होता है या फिर भी ये हिलावाली चलती रहती है। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद धनंजय।